पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार पूरे 5 साल मजबूती से चलेगी। हालात का मुकाबला करने का हम में दमखम है, हम लोग कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आज जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पद ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस अवसर पर बहुमत की ताकत दिखाई। सीएम ने सभी विधायकों की परेड जनता के सामने कराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी भाजपा सरकार गिराने जैसी गतिविधियों में लगी है। एक और जीवन का संकट है, दूसरी तरफ भाजपा की ऐसी गतिविधियां हैं। कोरोना महामारी आने वाले समय में और बढ़ सकती है। जीवन को बचाने का सवाल है, हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। सीएम ने कहा कि 21 दिन हो या 31, जीत हमारी ही होगी। सीएम ने कहा कि राजभवन से 6 पेज का खत लिया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उपयोग हो रहा है। छापे मारने के लिए चुन चुनकर नाम दिए गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले के सांवली स्थित कोविड सेंटर पर व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मरीज बुधवार को भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। मरीज अपने वार्डों से बाहर निकल आए और अस्पताल के अंदर रास्ता जाम कर आक्रोश जताने लगे। प्रदर्शनकारी मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो चिकित्सा कर्मी उनकी सार संभाल कर रहे हैं और ना ही उन्हें समय पर भोजन व अन्य सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। अस्पताल में मरीजों की निगरानी की भी माकूल व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग तीसरी बार ठुकरा दी है। राज्यपाल ने इस बारे में फाइल को एक बार फिर से राजस्थान सरकार के पास वापस भेज दिया है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तीसरी बार राज्यपाल ने प्रेम पत्र भेजा है, अब मैं उनके साथ चाय पीने जा रहा हूं, क्या बात है। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र विशेष विधानसभा सत्र की मांग के प्रस्ताव वाली राज्य सरकार की फाइल को 2 बार लौटा चुके हैं। राजनीतिक संकट सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई के साथ शुरू हुआ है, जो अब गहलोत बनाम राज्यपाल की लड़ाई में बदल गया है। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत के निवास पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान गहलोत की टीम ने अपने जवाब का मसौदा तैयार किया और 31 जुलाई को विशेष सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार उनसे अनुरोध करते हुए राज्यपाल को पत्र भेजा। राजस्थान के नागौर जिले में गुटखा किंग के नाम से प्रसिद्ध कमल रंगवाला और उसके रिश्तेदार पर अब जीएसटी और आयकर विभाग के बाद अब ईडी ने भी अपना शिकंजा कस लिया है। आज कमल रंगवाला के भांजे गौरी शंकर पीती के 2 ठिकानों पर ईडी, जीएसटी और आयकर विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें करोड़ों की कर चोरी का खुलासा होने की संभावना है। गत 17 जुलाई को कमल रंगवाला के विभिन्न ठिकानों पर केंद्रीय टीमों ने छापेमारी की थी और करोड़ों की अघोषित आय के साथ साथ कर चोरी का मामला सामने आया था। इसके बाद कमल रंगवाला और उसके कुछ रिश्तेदारों को केंद्रीय टीमें अपने साथ ही ले गई थी और फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद है। नागौर जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र के शेरानी आबाद गांव के पास बीती रात बाइक और बोलेरो कैंपर गाड़ी में भीषण भिड़ंत के बाद बाइक सवार 2 लोग जिंदा जल गए, तो तीसरे को चोट लगने से अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने आगामी 15 अगस्त की शाम को राजभवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। राजस्थान के इतिहास में संभवतः यह पहली बार होगा कि स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राजभवन में एट होम का आयोजन नहीं होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। इसी के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में होने वाला एट होम का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बुधवार सुबह 10:30 बजे तक राज्य में 328 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 10,745 हो गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब राज्य में कुल कोरोना के मामलों की संख्या 38,964 हो गई है। इसमें से कुल पॉजिटिव में से रिकवर होकर 27,569 लोग अपने घर जा चुके हैं। वहीं कुल कोविड पॉजिटिव 650 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसलमेर में सीमा पार से आ रही टिड्डी दल जहां एक और किसानों और सरकारों की समस्याएं बढ़ा रही हैं, वहीं ये आसमानी आफत जिले में मौजूद डेजर्ट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्र में विचरण करने वाले राज्य पक्षी गोडावण के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए टिड्डी नियंत्रण विभाग और कृषि विभाग द्वारा जहरीले कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र में मौजूद गोडावण को खतरा हो सकता है।
ऐसे में डीएनपी के अधिकारियों द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी वन्य जीव को कोई नुकसान न हो। राजस्थान में कोरोना से बढ़ती मौतों में सरकार और स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए टोसिलीजुमैब इंजेक्शन और रेमडेसिविर जैसे कारगर दवा का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पीबीएम अस्पताल में टोसिलीजुमैब इंजेक्शन और रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति कर दी गई है। पीबीएम अस्पताल में अब तक 44 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार के निर्देश पर अति गंभीर रोगियों के जीवन को बचाने के लिए प्रदेश में पीबीएम अस्पताल दूसरा अस्पताल है जहां कोरोना मरीजों को टोसिलीजुमैब इंजेक्शन दिया जाने लगा है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुड न्यूज है। प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों में कमी आई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में 71% से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं। मृत्यु दर भी घटकर 1.68 रह गई है। मृत्यु दर घटाने और रिकवरी रेशो बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी इमरजेंसी के लिए राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरी तरह सजग से सतर्क है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। खाचरियावास ने कहा कि जब सचिन पायलट निकर पहनते थे तब वे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और अब वे जपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गोविंद सिंह डोटासरा के बतौर पीसीसी पदभार ग्रहण करने पहुंचे खाचरियावास ने पायलट कैंप को लेकर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने पूर्व उप मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुझे मेरा राजनीतिक इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। जब सचिन पायलट निकर पहनते थे तब वे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए थे। जब 2004 में वे जयपुर से चुनाव लड़ रहे थे तब सचिन पायलट दौसा से चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। राजस्थान के सियासी ड्रामे में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। एक और विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर जुटी कांग्रेस लगातार राज्यपाल पर आरोप लगा रही है। वहीं आज सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इसी बीच बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव तीसरी बार लौटा दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार हो रहे जुबानी हमले के बाद अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में राज्यपाल ने कांग्रेस के आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ संविधान को ही अपना मालिक मानता हूं और उसी का अनुसरण करता हूं। बहुजन समाज पार्टी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब बसपा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर सीपी जोशी के 18 सितंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी है। एडवोकेट दिनेश गर्ग ने पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश की। कोर्ट ने बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिकाएं एक साथ टैग कर दी है, जिन पर लंच के बाद एक साथ सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और अशोक गहलोत के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया था। राजस्थान विश्वविद्यालय ने नए सत्र 2020-21 में सभी संघटक कॉलेजों में प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छात्र 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं इस बार विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रोस्पेक्टस में छात्रों को बीमा फीस के 50 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसके अलावा पार्किंग फीस और छात्र संघ का भी शुल्क जोड़ा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के सभी संकायों के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब राजस्थान विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में प्रथम वर्ष में दाखिले के रास्ते खुल गए हैं। बीकानेर संभाग के उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए 11 अधिकारियों को जिलों में पदस्थापित किया गया है। बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए। आदेश में अनिल कुमार को हनुमानगढ़, महेश कुमार शीला को बीकानेर, इकबाल सिंह को बीकानेर, मोनिका को हनुमानगढ़, कविता को हनुमानगढ़, सुमन जयपाल को बीकानेर, धर्मपाल सिंह को चूरू, भूप सिंह को हनुमानगढ़, सतीश कुमार को चूरू, गणेश कुमार और राम प्रताप को श्री गंगानगर पद स्थापित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।